Okay, good morning, everyone. सुप्रभात सबको। I hope that all of you are doing well और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे and you had a good rest over the weekend. और आपने पिछले दिनों में अपने अच्छे से आराम किया होंगे। So, this week in the morning session, we are going to study on the subject Ministers Foundation. और आज आज के सुबह के वक्त हम उस विषय पर सीखेंगे जो कि सेवकाई पर आधारित है। सेवकाई Ministers, का आधार। so those who minister, a foundation for them. और जो सेवकाई करते हैं उनके लिए आधार या नींव बता सकते हैं। In this course, we have 3 APC publications that we are going to study through. और हम जो एपीसी के द्वारा प्रकाशित 3 विषय आधार पुस्तक पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। So first we will take up this publication called Fulfilling God's Purpose for Your और Life. पहला जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। The second publication is called Code of Honor. और दूसरा जो आधार संहिता के बारे में हम देखेंगे, आदर्श संहिता के बारे में देखेंगे। And the third one is about God's guidance. और तीसरा जो है परमेश्वर के मार्गदर्शन के बारे में हम सीखेंगे। So we'll begin with the first publication, which is Fulfilling God's Purpose for Your और Life. पहला जो विषय है उस पर हम सीखने वाले हैं जो कि प्रकाशित किया गया आप लोग के पास भी है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना। I hope everyone has a copy with them. और मैं विश्वास करती हूँ आप सबके पास ये पुस्तिका मिल गई है। I think the hard copy for Hindi is not available, right? और शायद हिंदी Is there? की Okay, great. It is available. That's good. हिंदी की भी पुस्तिका आपके पास उपलब्ध है, सबके पास है। And we request those who are joining us online to please download it from the classwork section. और जो ऑनलाइन में आप लोग पाए जाते हैं आप लोग से निवेदन है ताकि आप अपने नोट्स को लिख लें। Okay, so let's pray and let's begin. आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन को प्रारंभ करें। Heavenly Father, we thank you for this day that you have added into our lives. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने एक दिन और हमारे लिए हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है। Father, even as we spend time in your word, we pray for understanding. और प्रभु जी हमें समझ और ज्ञान से भरिए ताकि आपके वचन को हम सीख सके। Lord, as we study your word, Lord, we pray that you will direct our steps. और प्रभु जी हम जब इस विषय का अध्ययन करते हैं आप हमसे सीधा वार्तालाप हमसे करिए। We commit this course into your hands. और ये इस विषय को प्रभु जी हम आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। Holy Spirit, minister to every single one of us. पवित्र आत्मा हम सबके प्रत्येक के जीवन में अगुवाई करिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Okay, so the first topic is very interesting. पहला जो विषय है बड़ा उत्साह को हमें हमारे जीवन में प्रदान करता है। I'm sure all of us have asked this question, why was I born? और आपके मन में वैसा प्रश्न आएगा कि मैं जन्म क्यों लिया? Why did God create me? परमेश्वर ने मुझे क्यों रचा है या मेरे सृष्टि की? What is the purpose of my life? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? What am I supposed to do with this life that God has given me? परमेश्वर ने जो मुझे जीवन दिया है इस जीवन के द्वारा मैं क्या कर सकूं? So in this subject we are going to find out the fact that God has a purpose for our lives. और हम इस विषय को सीखने के द्वारा इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है। Each one of us is not an accident. और हमारे जीवन में कोई अचानक असामयिक बात नहीं हुई है। It's not like we appeared on the earth suddenly with no reason. और बिना कारण के हम इस धरती पर जन्म नहीं लिए। God has a plan and a purpose for you. परमेश्वर का जो योजना उद्देश्य आपके जीवन में है। When we understand God's character, जब हम परमेश्वर के चरित्र को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, we recognize that God is a God of plan. और हम इस बात का अनुभव करते हैं कि वो परमेश्वर जो है योजनाओं को करने वाला परमेश्वर है। God thinks ahead. परमेश्वर हमसे
ऊपर उस सोच हमारी सोच से बढ़कर वो सोचता है। He has different plans in his mind. और परमेश्वर के मन में बहुत से योजना, अलग अलग प्रकार की योजनाएं पाई जाती है। Let's quickly read one scripture, that is Psalm 33 and verse 11. आइए हम बाइबल से देखेंगे भजन संहिता 33 उसका 11। So if one of us could read it out. कोई एक जन पढ़े इंग्लिश और हिंदी में। Okay, so let me quickly read in English. Psalm 33 verse 11. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. So as we can note there is this term called as plans. और हम वहां पर आपके जो नोट्स में लिखा भी है, आप लिख भी सकते हैं, परमेश्वर की योजना सर्वदा स्थिर रहती है। Plans. योजना। You see, when we create something with a plan, there is an intention behind that. और हम किसी की रचना जब हम करते हैं, उसका हम परिकल्पना करते हैं या स्वरूप हम तैयार करते हैं, हमारा कुछ उसका उद्देश्य होता है उस काम को करने के लिए। For example, you can just take your phone. उदाहरण के लिए आपका ये मोबाइल फोन, The person who made this had a plan to make something that can help us in our communication. और जिसने इस चीज को बनाया उसकी कुछ योजना थी, उसका उद्देश्य था कि इसके द्वारा हम कुछ कर सके। In the same way, God works with plans in his mind. और इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योजना को अपने मन में उस मन से अपने मन में उस ढंग को तैयार करता है। And the scriptures tell us that God knows the end from the beginning. और परमेश्वर हमारे शुरुआत और अंत को जानता है। You know, when we think about the world or when we think about our life, जब हम अपने जीवन को देखते हैं, संसार को जब हम देखते हैं, we don't know what this will end up in. और हम इस बात को ये बात नहीं जान पाते कि उसका अंत क्या होगा करके। But the Bible says that God knows the end from the beginning. परमेश्वर आरंभ और अंत को जानता है। So God knows what is going to happen to this world finally. परमेश्वर इस बात को जानता है कि इस धरती पर या इस दुनिया में क्या होने वाला है। In the same way, He knows what our lives are going to end up as. और इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में भी जानता है कि हमारा अंत क्या होगा। So God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। And God creates with plans in his mind. और परमेश्वर उसकी रचना रूपरेखा तैयार करता है उसके उद्देश्य के अनुसार। You see, God has a master plan. परमेश्वर के पास एक महा योजना है। God's master plan is for this world to work the way He created it to be. परमेश्वर के पास एक महा योजना है कि उसके उद्देश्य को इस पृथ्वी पर कैसे पूरा कर सके। And one of the parts of that master plan is for every human being to know Jesus Christ. और परमेश्वर की महा योजना के अंतर्गत ये बात है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर को जाने और उसको पहचाने। We see in the Gospels that Jesus gave the great commission to go make disciples of all nations. जिस प्रकार यीशु ने महान आदेश को अपने चेलों को दिया कि उस आदेश को कैसे पूरा कर सके। So this is the grand plan of God. और ये परमेश्वर की महा योजना है that all should come to know Christ. कि सभी जन प्रभु यीशु मसीह को जाने। This is His eternal purpose. और ये अनंत काल की योजना है। Let's quickly read from 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. और हम जल्दी से पढ़ेंगे 1 Timothy chapter 2 verses 3 पहला and 4. तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा उसका लगता 3 और 4। और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। So as we have seen here, it is God's desire that everyone comes to know Christ. और परमेश्वर की ये योजना है कि हर व्यक्ति परमेश्वर को जाने। God does not want anyone to perish. और परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी व्यक्ति नाश हो। God's purpose is for people to be saved. और परमेश्वर की ये योजना है
कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पा सके। So this is in a summary God's grand plan. और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो ये योजना है वो जुड़ा हुआ योजना है। But one more thing that we have to recognize is that God also has a specific plan. अब इस बात को याद ना है कि परमेश्वर के पास एक विशेष योजना भी है। So this specific plan is for each one of us. और परमेश्वर की जो विशेष योजना है हमारे हर एक के जीवन में परमेश्वर चाहता है। So in God's mind, God is dreaming that your life and my life will be a certain way. और परमेश्वर का जो मन में और परमेश्वर की जो इच्छा ये है कि परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का एक विशेष उसने योजना को तैयार करके रखा है। So God has a dream for your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक स्वप्न को रखता है। God has a specific plan for your life. परमेश्वर के पास आपके जीवन में एक विशेष योजना है। God has places for you to go. परमेश्वर ने एक रास्ता को तैयार किया है कि जहां पर आप जा सके। God has people for you to meet. तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है ताकि आप उन लोगों से मिल सके। God has great works for you to do. परमेश्वर के पास एक महान कार्य है ताकि वो आप कर सके। God has a specific plan for each one of us. आपके प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर की एक विशेष योजना पाई जाती So है। when God was creating us, He did not create us because, oh, I have extra time, let me just make something. परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हाँ मेरे को एक विशेष समय मिल गया ताकि आपको बना सके। I'll just make something, let it be for any reason. तो परमेश्वर ने एक कारण था जिसके कारण ठीक है मैं इसे बना तो करके कहा सुने। So God made us with an intention. परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य से हमें सृजा है। Let's read from Psalms 139 and verse 16. और हम भजन संहिता उसका 139 उसका 16 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग को दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Okay, so in English, I'll quickly read it out for us. It says, your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Okay, so this scripture says that God designed us and that God is very interested in our lives. परमेश्वर ने जो हमारी रूपरेखा तैयार किया है इसलिए कि वो हमारे प्रति एक इच्छा को रखता है। परमेश्वर, Anybody here interested in growing plants? आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं जो पेड़ों को लगाने के लिए, पौधों को लगाने के लिए? Okay, some of us, how many of us are interested in pets? और कितने ऐसे लोग पसंद करते हैं कुत्तों को जानवरों को पालने के लिए? Okay, that's wonderful because बहुत अच्छी बात है। those of us who are interested in these things know how to take care of a little plant or a little animal. आप लोग जो लोग बड़े उसमें जिज्ञासा रखते हैं, आप लोग को मालूम है किस प्रकार एक पौधे को संभालना, उसको बढ़ाना और उसको तरीके को आप जानते हैं। You know, when little kids do an experiment and they put a seed in the soil, और जब देखते हैं कि जब वो एक बीज को हम उस उपजाऊ मिट्टी में लगाते हैं, little small children put the seed in the soil. और हम देखते हैं कि छोटा बच्चा बच्चे जो होते हैं उस बीज को जमीन पर लगाते हैं, भूमि पर लगाते हैं। They'll go every day to check whether the plant has come or not. तो वो बच्चे क्या करते हैं, हर दिन जाके देखते हैं कि उसमें से वो पौधा अंकुर या उसमें वो बीज अंकुरित हुआ कि नहीं। You know, before sleeping, after getting up, they'll go check, oh, has the plant come or not? सोने के पहले, जब जो उठ जाते हैं हमेशा वो जाकर उसको देखते हैं। So there is a lot of interest in that one plant that they have planted. और उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है कि उन्होंने एक पौधा लगाया, एक बीज डाला है, उसको बार बार देखने की। You know, the way God is interested in us is similar and greater. और उसी प्रकार परमेश्वर उससे बड़ा महान कह सकते हैं, महान
उसके अंदर एक इच्छा होती है, इच्छा जाहिर होती है हमें तैयार करने के लिए संसार के लिए। We think that, oh, God is so busy, He's not very interested in my life. और हम लोग कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रति कोई उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, उसके पास समय नहीं है। But you know what? God is so interested in every day of our lives. परमेश्वर हमारे हर दिन के जीवन में वो जिज्ञासा को रखता है, हमें बढ़ाने के लिए, हमें देख रेख करने के लिए। Even when we were created, God was filled with dreams for you and me. परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक दर्शन को देख के रखा है, किस रीति से बढ़ाना है, वो हमारे प्रत्येक के जीवन में पाया जाता है परमेश्वर के मन God में। dreamt that we are going to do something for His kingdom. और परमेश्वर अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ वो करना चाहता है। God dreamt that we will do something for His kingdom. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए कुछ ना कुछ करें। So even when we were created, God was dreaming about you and me. परमेश्वर ने इसलिए हमें बनाया ताकि हम उसके स्वप्न को और उसको पूरा कर सके या कर सके। You know, some of us live our lives saying, oh, there's no meaning. कई लोग सोचते हैं अरे मेरे जीने का कोई लाभ नहीं है। What is this life all about? और बात दूसरे लोग का जीवन कैसा है, I will do whatever I want to do. मैं जो चाहता हूं मैं इसको करूंगा, I will do whatever is fun. और जो भी मेरे मन में आए Everything is okay. सब कुछ अच्छा है। But when we look at the way God wants us to live our lives, लेकिन हम इस बात को देखें, परमेश्वर हमारे जीवन जीने को किस प्रकार चाहता है। God wants us to live our life with a focus. और परमेश्वर हमारे जीवन चाहता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। We need to have a focus. हमें एक लक्ष्य चाहिए। That is God's purpose for our lives. और वो है परमेश्वर के उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा करने के लिए। Look at what Apostle Paul said. अब हम देखेंगे संत पौलुस ने क्या कहा है। In Philippians chapter 3 and verse 12, फिलिप्पी के पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद में। I'll read it and then maybe one of us can read it in Hindi. और मैं आपके लिए पढ़ूंगी, उसके बाद कोई हिंदी में पढ़ेंगे। So it says, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. ये मतलब यस, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। Okay, so he's saying that Jesus Christ took a hold of him. और यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर परमेश्वर हमें पकड़ने के लिए दौड़ा चलाता है। He takes a hold of us, और हमें वो पकड़ता है। but he wants us to take a hold of that purpose that he has for us. परमेश्वर हमें इसलिए पकड़ता है ताकि हम उस लक्ष्य को पकड़े। So you find Apostle Paul saying that he wants to take a hold of that for which. इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है जिसके लिए मसीह यीशु ने हमें पकड़ा है, उसकी योजना को प्राप्त करने के लिए। So today I want to ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न को पूछना चाहती हूँ। Why did Jesus take a hold of your life? परमेश्वर ने आपके जीवन को क्यों पकड़ा है? What is it that you are supposed to focus on? तो ताकि आप परमेश्वर के उसकी ओर दृष्टि कर सके। So what is it? क्या है वो कारण? What is that focus? वो लक्ष्य क्या है? Why did Jesus make you his son or daughter? और प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसके पुत्र और पुत्रियां क्यों बनाया? See, Apostle Paul had an idea. प्रेरित पौलुस के अंदर एक योजना थी। He knew why God had chosen him. उसे ये मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। He knew that God had chosen him as an apostle. और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि मैं एक प्रेरित बनूं। Apostle Paul was chosen as an apostle. और प्रेरित पौलुस वो प्रेरित के रूप में चुना गया। And Apostle Paul was chosen to go minister in many cities and regions. अब प्रेरित पौलुस इसलिए चुना गया ताकि कई शहरों में जाकर वो सुसमाचार को सुनाए। Now the question is, प्रश्न ये है, why did God choose me? परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? What is his purpose towards me? और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन से क्या है? What is God's plan for me? परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है? Apostle Paul knew it. पर संत पौलुस या प्रेरित पौलुस इस बात को जानता है। Do I know? क्या मैं जानता हूँ? Do we know? क्या हम जानते हैं? Do you know?
क्या आप लोग जानते हैं? But notice, it is possible to know why God has called you and me. और ये बड़ा संभव है, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है, उस प्रकार हमें जानने के लिए। In Ephesians chapter 2 and verse 10, इसलिए इफिसी की पत्री 2 अध्याय 10 पद को हम जब पढ़ते हैं, the scripture says that we are God's workmanship. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्वयं बताता है, उसने हमें भले कामों के लिए सृजा है। We are God's workmanship created for good works in Christ परमेश्वर Jesus. ने हमें इसलिए तैयार किया, इसलिए सृजा है कि हम भले कामों को अपने जीवन के द्वारा कर सके। So even if we don't know the specifics of why God created me, हो सकता है कि हम परमेश्वर के इस विशेषता को नहीं जान पा रहे, लेकिन विशेषता को ना जान रहे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना करके। but according to the scripture, God has created you and me for good works. और हम इस वचन के आधार पर हम जान पाते कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना, इसलिए सृजा कि मैं भले कामों को कर सकूं। So God has created us for what? For good works. परमेश्वर ने हमें क्यों सृजा? हमें भले कामों को, अच्छे कामों को करने के लिए। So now we have to think about our life and about the works that we are involved in. और हमें अब सोचना है कि मैं किस काम में सहभागिता रख रहा हूँ, या किस काम को मैं कर रहा हूँ। Because the scripture says God has created you and me for good works in Christ इसलिए Jesus. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए सृष्टि किया, इसलिए बनाया कि हम भले कामों को कर सके। What are these good works? वो अच्छे काम क्या है? This is, sharing the good news of the gospel, क्या परमेश्वर के शुभ संदेश को सुनाना, accomplishing great things for the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य को, महान कार्य को पूरा करना, impacting and transforming cities and nations. और हम शहरों और अपने देशों को बदलना। So you see, in God's mind, this is what God is dreaming for you and me. परमेश्वर इसी स्वप्न को, उसी दर्शन को मेरे और आपके अंदर देखना चाहता है। Okay, so this is what God wants for us. परमेश्वर ये हमारे जीवन से चाहता है। These are the good works. ये है अच्छे काम। God did not create us for evil works. और परमेश्वर ने हमको दुष्ट काम करने के लिए नहीं चुना है। In fact, 2 Timothy chapter 1 and verse 9 says, और दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में इस प्रकार लिखा है, God has called us according to His own purpose. परमेश्वर ने अपनी बुलाहट से, उसके उद्देश्य के मनसा से उसने हमें चुना है। In His own purpose are good works. उस मनसा के आधार पर के ताकि उस अच्छे उद्देश्य को पूरा कर सके। And that scripture also says that God has called us with a holy calling. इसलिए वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। So the calling which is on your life and my life is a holy calling. और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने एक पवित्र बुलाहट को दिया है। As we fulfill what God wants for us, the grand design or the master plan of God will be fulfilled. परमेश्वर की इस महायोजना को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की यही मनसा है कि हमारे द्वारा उन कार्यों को हम पूरा कर सके। Sometimes we get very scared. कई बार हम डरे हुए रहते हैं। We think that, oh, if I say yes to God's plan, my life will become very boring. और अगर मैं परमेश्वर की इस महायोजना के बारे में हामी भर दूं और मैं कह दूं, तो हो सकता है वो मेरे लिए, हो सकता है कोई वो काम मेरे लिए बोर होगा, मुझे मजा नहीं आएगा करने में। Okay, we feel like, oh, I lose all my fun friends. और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं से वो हो नहीं पाएगा, मैं जिन दोस्तों के साथ मजा मस्ती करता हूँ। Okay, so we have this idea about living for God that it is boring, it is tough, and whatnot. और हमें इस बात को सोचना है, क्या मेरा जीवन में मैं कहते हैं आलसी को महसूस कर रहा है, या बोर हो रहा हूँ, या मुझे मौज मस्ती करना है, मजा करना है, क्या वो उद्देश्य मेरे जीवन परमेश्वर का पूरा हो रहा है कि नहीं, उसके मनसा को मैं क्या पूरा कर रहा है कि नहीं। So we think that God's purpose for us is not good. और कई हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर की मनसा या योजना मेरे जीवन में अच्छी नहीं है। We think that, oh, I have a better plan. और फिर हम क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर वो उससे भी अच्छी योजना पाई जाती है। I know how to enjoy my life. मैं कैसे अपने जीवन में मजा मौज कर सकता हूँ। So I'm going to do this when I'm 20, I'm going to do that when I'm 30, so on and so forth. तो मैं इस काम को कर लूं या ऐसा कर लूं, इसके लिए हम योजना बनाते हैं। But the Bible says that God's plan for our life is good.
परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में अच्छी तो पाई जाती है, And we all know Jeremiah 29:11. और हम यिर्मयाह 29 उसका 11 पद को हम जानते हैं। The scripture says that the thoughts that God thinks towards us are good. और परमेश्वर की जो कल्पनाएं हमारे लिए बहुत हानि के नहीं है, लेकिन सब कुछ कुशल की है। God wants to grant peace in our lives. परमेश्वर हमारे अंदर एक शांति को प्रदान करना चाहता है, He wants to give us a good future. और हमें एक अच्छे हमारे भविष्य को देना चाहता And है, He wants to give us an abundance of hope. और वो हमें बहुताय का वो आशा को प्रदान करना चाहता है। So I'll tell you what, the best plan for your life is God's plan for your life. परमेश्वर के अंदर जो अच्छी योजना है आपके प्रति, वो उसकी ओर से कुशल है, So that is the best plan. और वो परमेश्वर की विशेष योजना है। The plans of, my own plan, my parents' plan, other people's plan, beyond all that, God's plan is the best plan for my हो life. सकता है आपकी स्वयं की योजना, या आपके परिवार की, आपके रिश्तेदार की, आपके मित्र की, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की बहुत अच्छी या कुशल योजना भविष्य पाई जाती है। In Romans 8 and verse 28, the scripture says that God works all things together for good to those who love Him and are called according to His purpose. और रोमी की पत्री 8 अध्याय उसका 28 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर सब बातों परमेश्वर उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये परमेश्वर की ओर से है। Okay, so God's plans are good. परमेश्वर की जो भी योजना है वो सब कुछ अच्छी होती है। Okay, so can we all, some of us, we can wake up and say, God's plan for my life is good. थोड़ा जागे और कहें आप। Okay, very good. Those of us who speak in Hindi, God's plan for my life is good. आप कहें कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत अच्छी है। Okay, so now let me tell you a secret. मैं आपके उस गुप्त बात को बताना चाहती हूँ, And the secret is और वो गुप्त बात ये है that God's plan for our lives will not be fulfilled without our cooperation. परमेश्वर की योजना तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक हम उसके साथ सहयोगी के रूप में खड़े नहीं होते। Sometimes we think, okay, this is God's plan, it will happen, whatever, I will do whatever I want, but God's plan will take place. हाँ, ये तो परमेश्वर की योजना है, और हम सोचते हैं कि मेरे मन में जो कुछ आए मैं उसको करूं, लेकिन उस प्रकार परमेश्वर की योजना नहीं है। So even if I don't cooperate with God, then the plan of God will never be fulfilled. अगर मैं परमेश्वर के साथ सहयोगी के रूप में नहीं खड़ा होऊंगा, वो परमेश्वर की योजना कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। So imagine, think about Apostle Paul. आप सोचिए प्रेरित पौलुस के बारे में। If on that road to Damascus, if he said, okay, Jesus, I don't believe you. और वो दमिश्क में अगर वो सोच सकता था, उस दमिश्क में उसने सोचा कि मैं उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया। So if he does not believe in, if Apostle Paul did not cooperate with God, he would not have ended up being, such a mighty apostle of God. अगर परमेश्वर के उन बातों से सहमत नहीं होता तो वो एक प्रेरित पौलुस, संत पौलुस या प्रेरित पौलुस नहीं बन सकता था। In the same way, God has a wonderful plan for each one of us. इसलिए परमेश्वर की अद्भुत योजना मेरे और आपके अंदर पाई जाती है। But He's asking us to cooperate. वो चाहता है, वो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ सहयोगी के रूप में खड़े हो। In 1 Corinthians chapter 3 and verse 9, पहला कुरिन्ती की पत्री 3 अध्याय उसका 9 पद, Paul writes, he says, we are God's fellow workers. और पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। Okay, think about this. There is a big field. और अब सोचिए एक बड़ा खेत, And it's harvest time. और वो फसल का समय है, कटनी का समय है। For one person to, gather the harvest, it will be hard work. अगर एक व्यक्ति उस फसल को काटे तो उसके लिए बहुत कठिन काम है, But if two people do it, it'll be much easier. और दो लोग मिलकर काटेंगे तो उसके लिए आसान हो We जाएगा। usually call both of them co-workers, fellow workers. और हम उन व्यक्तियों को कहते हैं सहकर्मी या साथ में काम करने वाला। Think about this. सोचिए इस बात को।
God is saying, you are my fellow worker. और मैं और आप हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। Are we confident that God is working? क्या आप इस बात के अंदर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर कार्य को करता है हमारे जीवन में? Yes. Amen. Great. But he also wants you and me to work with him. और परमेश्वर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास को चाहता है कि मैं और आप उसके साथ काम करें। So it is when we cooperate that God's plan will be fulfilled in our life. जब हम उसके साथ सहभागी होते हैं तब परमेश्वर की योजना को हम पूरा होते देखने पाते हैं। If we do not cooperate, अगर हम उसके साथ सहकर्मी नहीं बनते, God can have many plans, lot of prophetic words, nothing will be fulfilled. परमेश्वर के पास बहुत सी जो प्रकाशन की बातें हैं और योजना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। So this is something for us to understand. और ये बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। I have to cooperate with God to fulfill his plan for my life. परमेश्वर की योजना मेरे अंदर से अगर पूरा होना है, मुझे उसका एक साथी बनना होगा, उसका सहकर्मी बनना होगा। Today we are going on saying God has a plan, God has a plan. अगर हम ऐसे कहते रहे कि परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है, So if God has a plan in his mind, how can I live out my life if I don't understand it? परमेश्वर के मन में उसकी इच्छा है, उसके पास योजना है, तो तब कब हम उसको पूरा कर पाएंगे? So we need to understand God's plan. हमें परमेश्वर की योजनाओं को समझना बहुत जरूरी है। Okay, so is it possible to understand? The answer is yes. ये बहुत आसान है, उसको तो हम कह सकते हैं हाँ हो सकता है। So we can understand God's plan for our lives. हम परमेश्वर की योजना को समझे अपने जीवन के अंदर, We can understand it. We हम can. हम उसको समझ सकते हैं। Yes. So we'll give you scriptures for this later on. और हम इस विषय पर हम बाद में हम उस पुस्तक या बाइबल के वचन को हम देखने पाएंगे। Okay. Now we also have some ways in which we can recognize God's plan for us. हमें कुछ ऐसी जो बातें हैं जो परमेश्वर की योजना को हम समझने के लिए हमारे पास मार्ग निर्देशक है। Okay. When we are eager to seek God, जब हम बड़े ध्यान पूर्वक परमेश्वर के उस कार्य का हम उस कार्य को देखने पाते हैं, God will start revealing his plan for us. जब हम बड़े ध्यान पूर्वक बाढ़ उसकी जोएंगे तो परमेश्वर उसकी योजना को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करता है। There are certain guideposts तो हमारे अंदर ऐसे कुछ मार्गदर्शक स्तंभ हैं that can also help us understand God's plan for तो us. और ये बातें भी परमेश्वर के उस निर्देश को, योजना को समझने और सीखने के लिए मदद करती हैं। So we will talk about these guideposts a little later. हम उस मार्गदर्शक स्तंभ को हम बाद में देखने पाएंगे। Now here is one more thing for us to understand. हमें एक बात और समझना बहुत जरूरी है। God will prepare us परमेश्वर हमको तैयार करता है to fulfill his plan. उसकी योजना को पूरा करने के लिए। Now we all know though people who are in the army, armed forces, और जो हम उन व्यक्ति को देखे जो सेना में पाए जाते हैं, when they go for war, जब वो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाते हैं, one thing is very sure. उनके अंदर बस एक बात बहुत ही एक बात बन जाती है, The soldier has undergone training. और वो है कि उन्हें प्रशिक्षण में होकर जाना पड़ता है, तैयारी के साथ जाना पड़ता है। Nobody will send anyone to go and participate in the war. कोई भी ऐसे व्यक्ति को सेना में नहीं भेजा जाता है बिना तैयारी के युद्ध मैदान में जाने के लिए। In the same way, इसी प्रकार God prepares us. परमेश्वर हमको तैयार करता है। God equips us. परमेश्वर हमें उसमें जोड़ता है। God trains us. हमें उसमें प्रशिक्षण के साथ तैयार करता है। And then he launches us. और उसके बाद हमें उस मैदान में उतारता है। Sometimes we are not very happy about preparation time. और कई बार हम बड़े उत्साह से भर जाते हैं जब हम कुछ बातों की तैयारी करते हैं। We are not happy about preparation. और कई बार हमारे मन में यह आता है, जब तैयारी जब होती है हम अपने आप में खुश नहीं होते। Think about a musician.
सोचे जो म्यूजिक में जो जो वाद्य यंत्र को बजाने वाला, The hardest thing is practice. उसको बड़ा कठिन होता है तैयार करना। When they're up here on stage, it's wonderful. और जब वो यहाँ पर आकर प्रस्तुति देता है, बड़ा अच्छा है। But they have practiced. लेकिन वो क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं प्रस्तुति करने के पहले। You know, sometimes people practice for hours, weeks, years. कई लोग घंटों वर्षों उसकी तैयारी करते हैं, उसको उस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए, काम करने के लिए। And then they play the instrument beautifully. और तब क्या करते हैं, बड़े सुंदर स्वरों में अच्छी रीति से वो अपनी प्रस्तुति को लोगों के सम्मुख रखते हैं। In the same way, इसी प्रकार God puts us through preparation. परमेश्वर हमें भी उस प्रशिक्षण के अंदर डालता है ताकि हम तैयार हो सके। And when we are going through preparation, जब हम तब उस तैयारी में होकर जाते हैं, we say, God, why is it taking so long? तो परमेश्वर से पूछते हैं, हम इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? God, this is so hard. प्रभु, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। Can I do something else? क्या मैं उसमें कुछ हटकर काम करूं? You know, we all struggle. हम अपने उसमें समस्या को हम महसूस करते हैं। But God says, if you want to serve me the way I have called you, you have to be prepared. परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप को तुम अच्छे रीति से प्रशिक्षित करना है, तैयार करना है। The greater the call of God on our life, the greater the preparation. और अगर परमेश्वर की बुलाहट को हमने पाया है, उस बुलाहट से बढ़कर हमें तैयारी करना है। So the greater the calling, the greater the preparation. जो महान बुलाहट है, लेकिन महान तैयारी भी हमें करना है। Now it is possible that sometimes we make mistakes and go out of God's plan. कई बार हम अपने जीवन में गलतियां कर देते हैं और परमेश्वर की योजना से हम बाहर हो जाते हैं। But you see, God is able to restore us. लेकिन परमेश्वर योग्य बनाता है वापस हमें उस विजय को या उस काम को पूरा करने के लिए। Now, why do we end up making mistakes? हम क्यों अपने जीवन में गलतियां करते हैं? Because of weakness. क्योंकि हमारे जीवन के अंदर कमियां हैं। So whenever we adjust with weakness, जब हम अपनी कमियों में हम अपने आप को सहमति दर्शाते हैं, we find certain weaknesses in us and we say it's okay, let it be there. हाँ, अगर हम अपने जीवन में उस गलती को महसूस करते हैं, तो ठीक है, उसे वहां रहने दीजिए, हम सोचते हैं। It's usually the weakness that will lead us to make mistakes. अगर वो गलती जब हम समझ नहीं पाते, वो गलतियां हमें उस गलत काम करने के लिए हमारी अगुवाई कर देता है। So in our preparation, जब हमारी तैयारी में God is asking us to conquer every weakness. और परमेश्वर चाहता है हर एक असफलताओं में हम विजय को प्राप्त कर सके, हमारी कमजोरी में हम विजय पा सके। We have to conquer our weaknesses. हमारी कमजोरी पर हम विजय को प्राप्त करना है। So what are these weaknesses? ये हमारी कमजोरी क्या है? Sometimes we are just lazy. कई बार हम आलसी बन जाते हैं, Sometimes we are very distracted. और कई बार हम बिल्कुल एक निराश हो जाते हैं, We are generally very discouraged, और हम बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं। right? We are filled with anger, jealousy, pride. So हमारे many अंदर things. घमंड आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। And God says those weaknesses have to be conquered. परमेश्वर कहता है कि हम उन जो कमियों पर, उन गलतियों पर हम विजय को हासिल कर सकते हैं। And when we conquer them, that's when we will be able to fulfill God's plan for our जब lives. हम उस विजय को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा कर पाते हैं। Okay? So God is, even if we make a mistake, God can restore us. अगर हम गलतियां भी कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता करता है उससे बाहर निकलने के लिए। God is greater than the time that we have lost. हम परमेश्वर जो हमने जो समय को बर्बाद कर दिया, उससे बढ़कर है परमेश्वर हमारे लिए। God is greater than our mistakes. परमेश्वर समय से बड़ा या उस गलतियों से भी बड़ा है। So when we make mistakes, we feel like, God, how can I come back to you? कई बार हम जब गलती करते हैं, हम सोचते हैं कैसे मैं अपने आप को वापस परमेश्वर की ओर लेके आऊंगा। But God says, I am greater than your mistake. परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी गलतियों से बड़ा हूँ।
even if you went far away from my plan, I can bring you back. लेकिन अगर तुम मेरी योजना से बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वापस उस योजना की ओर लेके आऊंगा। And sometimes for some of us, we feel like, oh, I didn't know about God. I wasted my entire life. और कई बार हम कहते हैं कि मैंने अपने समय को बर्बाद कर दिया परमेश्वर को नहीं जानने के लिए। Some of us, we are older. कई बार हम जो उम्र दराज में जो बड़े होते हैं, People in their 30s, in their 40s. जो लोग 40 साल के 45 साल के जो होते हैं, And then we think, God, how, a huge part of my life is over. How can I fulfill the purpose of God for my कई life? बार सोचते हैं कि मैंने अपने उम्र को निकाल दिया, अब कैसे मैं परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता हूँ। Coming back to Paul, he was around 35 years when he encountered Jesus. और हम पौलुस के जीवन में देखते हैं जब वो 35 साल का था, परमेश्वर का उसका आमना सामना हुआ। So in 2 Timothy, Paul writes that I have fought the good fight, I have finished the race. और पौलुस दूसरा तीमुथियुस में कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अच्छी दौड़ को मैंने पूरी कर चुका करके। So notice, even if we start late, उसने हो सकता देर से प्रारंभ किया हो, our age is not a problem for God. और परमेश्वर की बुलाहट में हमारी उम्र बाधा नहीं है। Okay, so no matter how old we are, we can still fulfill the purpose of God. for our lives. परमेश्वर की दृष्टि में हमारी उम्र कितनी भी हो, लेकिन हम उसके उद्देश्य को हमारे जीवन के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। And the scripture says, 2 Corinthians 4:7 says that we are like earthen vessels and God keeps treasure in it. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7 पद में कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ में एक जो मिट्टी के जो बर्तन हैं, एक साधारण हम धन के समान हैं। Okay, so we may tell God, why are you calling me? I am so ordinary. परमेश्वर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। We might look at somebody else and say, God, that person is talented. You call them. और कई बार हम दूसरों को देख के कहते हैं, प्रभु उसके पास तो वरदान है, तो उनको क्यों नहीं बुला लेते? See, us being simple and ordinary will not stop God from fulfilling the purpose. कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन से हम नहीं चाहते कि परमेश्वर के उन उद्देश्यों को पूरा कर सके। So us being ordinary will not stop God. हम अगर साधारण व्यक्ति हैं, परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता। God is not looking for perfect vessels. He's looking for willing vessels. परमेश्वर एक अच्छे बर्तन को नहीं चाहता है, लेकिन इच्छा रखने वाले पात्र को चाहता है। See, none of us are perfect. None of us are perfect. हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है। And we shouldn't tell God, wait till I am perfect. परमेश्वर से हम क्या इस प्रकार कह सकते हैं, जब तक मैं सिद्ध ना हो जाऊं तब तक आप इंतजार करो? But God is saying, I know you're not perfect. लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तुम सिद्ध भी नहीं हो तो, पवित्र ठीक नहीं हो तो, But are you willing? क्या तुम इच्छा रखते हो, चाहते हो? If you are willing, अगर तुम तुम्हारे अंदर इच्छा है, then God can work. तब परमेश्वर काम करेगा। Okay, so God is looking for willing vessels. तो परमेश्वर समर्पित पात्रों को चाह रहा है। Now we must also know that we have an enemy. अब ये इस बात को याद करना कि हमारे शत्रु भी है। Satan will do his best to stop us from fulfilling God's purpose. अब शैतान ऐसा व्यक्ति है कि उस बड़े परमेश्वर के महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो रुकावट को डाल सकता है। A true dream from God will face demonic opposition. और जब परमेश्वर के स्पष्ट स्वप्न को, जो स्वप्न परमेश्वर की ओर से पा जाते हैं, दुष्ट आत्मा उसका विरोध का सामना करती है। But we have to be bold. लेकिन हमें क्या करना है? मजबूत होना है, दृढ़ होना है। We need to be strong हमें मजबूत होना है and keep walking with God. और हम परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए तैयार रखना है। It is then that we will be able to fulfill His purpose. तब हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने पाएंगे। And one thing that God also asks of us परमेश्वर हमारे जीवन से और भी चाहता है is to maintain focus. Maintain focus. Maintain focus or keep focus. हाँ, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारा लक्ष्य उसकी ओर बनाए रखें, उस लक्ष्य को देखने के लिए, ध्यान करने के लिए। Proverbs 4:27 says, do not turn to the right or to the left. नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 27 में कहता है, ना तो तुम दाई ओर मुड़ना,
ना बाईं ओर मुड़ना। Okay, have you ever seen somebody in a running race? और आपने देखा जो दौड़ को दौड़ते हैं, What are they thinking in their minds? उनके मन में क्या चलता है? What do you think? What are they thinking? दौड़ने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? Finish. Okay, just finish. That's all. क्या केवल उस दौड़ को पूरी करे, ऐसा सोचता है? Okay. Focus, yes, but what do they want? वो क्या चाहते हैं? फोकस तो है इनके पास, फर्स्ट प्लेस, Okay, gold medal. मेडल लेना है, इनाम को लेना। Yes or no? हाँ, सही है, गलत? Yes. So, it's not good enough to run. It's not enough just to run. वो केवल दौड़ना ही वहां तक पूरा नहीं होता। It's not enough to think that I want to finish. हाँ, उसको ये सोचना नहीं कि मैं पूरे उस लाइन को क्रॉस करूं। It is important to think of the prize or the reward. वो क्या बात सोचता है कि मुझे वो जो इनाम है उसको प्राप्त करना। So when we want the gold medal, how will we run? और वो उसको गोल्ड मेडल लेना है, तो Then उसको how will- कैसे दौड़ेगा वो? Full focus, right? पूरा Full लक्ष्य के साथ, practice. They've come with complete practice. पूरी तैयारी के साथ वो दौड़ेगा। Nothing distracts them. उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकती। Nobody is standing on the right, left. They don't care. वो जो दाएं में बाया में कौन है, दाएं में कौन है, उसकी वो परवाह नहीं करता है। The वो mind is saying gold medal. उसका मन में है कि मुझे उस लक्ष्य को पूरा करना है और मुझे वो इनाम को पाना है। That is focus. वो है उसका लक्ष्य, Even उसका when ध्यान। we are living for God, जब हम परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं, many things can distract us. हमारे जीवन में कई प्रकार की ऐसी चीज है जो बाधाओं को लेके आती हैं। But if we are clear of God's call, और परमेश्वर के उस बुलाहट को हम बड़े ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से जब देखते हैं, we'll run for gold medal. हम उस सोने के मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं। Okay, so that is what God wants from us. परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से इसी प्रकार चाहता है। Understand God's call. परमेश्वर की बुलाहट को समझे Run with focus. और हम उस लक्ष्य की ओर दौड़े। No turning right, no turning left. दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। Okay, everyone with me? क्या आप मेरे साथ हो? Okay, awesome. Yeah. And here's another thing we need to run the race. तो हमें क्या करना है? उस दौड़ के लिए दौड़ना है, उस इनाम को पाने के लिए दौड़ना है। There is another important thing for us to run the race. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दौड़ में हमें किस प्रकार दौड़ना है। With endurance. Endurance, perseverance. ओके, हमें क्या करना है? उस दौड़ को धीरज के साथ हमें दौड़ना है। Okay, have you seen anybody who's a weightlifter? आपने देखा जो क्या बोलना चाहिए, जो वेट लिफ्टर जो होता है, जो वजन उठाता है, उसको देखा आपने? Okay, small weights very easy. All of us can lift. Small weights, all of us can lift. एक कम वजन वाला आसानी से उठा सकता है, कम वजन जो होता है वो आसानी से उठा सकते हैं। But when they train for higher and higher weights, लेकिन जब वो अपने आप को तैयार करता है अधिक वजन उठाने के लिए, अधिक से अधिक वजन उठाने के लिए, they need some endurance. उसके अंदर धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। The muscles will pain. उसके जो क्या बोलते हैं, जो मांसपेशियों में दर्द होगा, The mind will say, why are you doing this? और मन में आएगा, यार मैं क्यों कर रहा हूँ। You know, you're sweating. उसका पूरा उसको सोच में पड़ जाता है। But a serious trainer will do it anyway. लेकिन अगर वो गंभीर है तो क्या करता है? वो अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। So you see, it's not comfortable. It's ये not comfortable. आसान नहीं है, Okay, it's not convenient. और वो किसी रीति से हम बिल्कुल साधारण नहीं है। We need some endurance. उसमें हमें कुछ धैर्य चाहिए, धीरज चाहिए। There will be some parts of the road which will be rough. और कुछ रास्ते हमारे लिए उबड़ खाबड़ वाले होंगे। Okay, so when the road is tough, we have to be tougher. लेकिन जब हम उस बात में हमारे लिए कठिन होता है, हमें और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। So if we want to fulfill God's purpose for our life, we need some endurance. और हमें परमेश्वर की अगर उद्देश्य को, योजना को अगर पूरा करना है, तो हमें धैर्य, हिम्मत और धीरज हमें चाहिए। Yeah, it is difficult. वहां का कठिनाई तो है, It's not comfortable sometimes. और कई बार हमारे लिए आसान नहीं होता है। But we push.
लेकिन क्या करते हैं, उसके लिए हम धकेले जाते हैं, Okay, we push, meaning we make the effort. और हम धकेले जाते हैं ताकि उस काम को पूरा कर सके। Okay, so we have to make an effort to fulfill God's तो purpose. परमेश्वर की हम क्या करें, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। All right. So what I'm going to do is we have only 3 minutes left. I'll just open it out for questions. If you have any questions, you can ask. हमारे पास 3 मिनट बाकी है। अगर आपके पास कोई प्रश्न इस विषय के आधार पर अगर है मन में, तो आप पूछ सकते हैं। So please feel free. We are all learning. हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, बिल्कुल आप अपने आप में आजाद है पूछने के लिए। Okay. So yeah, कोई है, we'll wait for some questions. कोई प्रश्न? या दे दे। Yes. Yes. Sir. Okay. So he's asking, does God know our future? Answer is yes. जानता है, Yes, he knows. God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। Any other questions? Yes. Yes, brother. You know that. Yeah, do you know that? Right. Yes, brother. Mike, can we just pass the mic, please? காட் சித்தத்துல நம்ம போகும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தா அதை எப்படி மேம் சால்வ் பண்ணுது? Can you come again? காட் சித்தத்துக்குள்ள நம்ம வாக் பண்றோம், நம்ம நடக்கிறோம், அதுக்கு இடையில நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா so many disturbance comes our life. அதை எப்படி மேம் நம்ம ஒதுக்கி தள்ளுது? காடோட போக்கஸ் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? So, brother, as what he's saying is, when we serve God, there are many distractions that come our way. How can we overcome them? We've been talking about focus. We've been talking about endurance. So we'll have to be stronger. That's how. और जैसे भाई पूछ रहे थे कि जब हम सेवा करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं आती है, तो उस पर हम कैसे ऑलरेडी कैसे हम उस पर मजबूत हो सकते हैं। तो हमने सुना कि हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, ताकि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। Okay, one last question. We have 1 minute. हाँ, What, brother? Can you come again? Whether we will fulfill or not fulfill. He knows that, but there's a longer explanation. So we'll do one thing. We will answer that question after the break. Okay? Okay. So let's all go for the break, and please come back at 10:35. Thank you. Thank ब्रेक you. के बाद आपको उसका उत्तर मिलेगा।